बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मेरीलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर पुलवामा के अंदर थे और वहां पर उन्होंने आज एक जलसे से खिताब किया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की और बात जो उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट की है। और उस बयान के बाद क्या सियासी बयानात का सिलसिला जारी हो जाएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक गुमनाम नंबर से बम की धमकी की कॉल के बाद जम्मू में दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर और इसके आसपास तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। दरअसल जम्मू के दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर और इसके आसपास एक गुमनाम की तरफ से बम की धमकी की कॉल के बाद तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई थी। सरकारी जराये ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में मुबैना बम के खौफ ने आज सुबह से ही इदारे के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैला दी है। जराये ने बताया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड सिक्योरिटी फोर्सेस के कई दस्तों के साथ जम्मू के रिहायशी रोड पर वाक़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंच गए जब इदारे के एक उस्ताद को फोन कॉल में बम की धमकी मौसूल हुई थी। यानी एक इस स्कूल के एक उस्ताद को ये बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया, नोटिस लिया और उसके बाद ही इस इलाके के आसपास सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। अनिल हमारे नुमाइंदे हैं जो मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने क्या कुछ देखा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शहर के बीचों बीच बने डीपीएस स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है गहन सर्च ऑपरेशन चलाया है। हालांकि आपको बता दें कि मामला जो सोर्सेस बताते हैं ये बताया जा रहा है कि एक थ्रेटिंग कॉल जो है यहां पर दी गई है, जिसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां यहां पर डिप्लॉय की गई हैं। अंदर गहन सर्च ऑपरेशन जो है तड़के लगातार जो है उसी से जारी है। और इस वक्त तस्वीरें लगातार जम्मू कश्मीर के दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू की बात करते हैं। ये तस्वीरें लगातार जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं और इस वक्त तस्वीरों में ये साफ जाहिर होता है। ऑफिशियल से हमने कंफर्म करने का जरूर प्रयास किया है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो कंफर्मेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। मगर यहां पर गहन जो है वो सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के बात करते हैं तो वो जवान यहां पर जो है डॉग स्क्वाड के साथ जो है यहां पर गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब जो है ये कॉल आती है और उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। अंदर ये जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं। एसडीपीओ की जम्मू जो है वो उनकी गाड़ी यहां पर नॉर्थ जो है वो उनकी गाड़ी यहां पर तैनात है। ये तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको जम्मू के दिल्ली पब्लिक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के दिखा रहे हैं। ये इस वक्त आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो है वो जम्मू से देखने को मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि जम्मू के दिल्ली पब्लिक स्कूल को जो है एक थ्रेट कॉल आया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, मगर यहां पर जो है गहन सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से। जम्मू में थ्रेट कॉल, लेकिन शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के अशटिंगू इलाके में एक मिलिटेंटों के साथी यानी जिसे बालाई वर्कर कहते हैं कि उसके रिहायशी इमलाक को यूएपीए के तहत मुंसलिक किया गया था। समाजी राब्ता साइट एक्स के एक पोस्ट में पुलिस ने बताया कि जमीन की शनाख्त मिलिटेंट से हासिल होने वाली आमदनी के तौर पर की गई थी। यानी ये मिलिटेंसी के रिलेटेड मामला है और इस सिलसिले में बांडीपुरा पुलिस ने एफआईआर नंबर 43/2022 के मामले में अशटिंगू बांडीपुरा में 14 मरला अराजी को जब्त कर दिया है। ये जमीन लश्कर तैयबा के एक बालाई वर्कर इरफान अहमद भट्ट के खानदान की है। उसका भाई भी साल 2000 में पाकिस्तान चला गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सियासी जलसों का सिलसिला लगातार जारी है और आज पुलवामा की बारी थी। पुलवामा के अंदर आज उमर अब्दुल्ला आए हुए थे और साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली जो सारी लीडरशिप थी वो यहाँ पर आज मौजूद थी और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने एक अवामी जलसे से खिताब भी किया। और खिताब के बाद जब उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो उसमें उनसे पूछा गया कि बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि 5 अगस्त को जो फैसला हुआ यानी डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो फैसला हुआ है वो एक सही फैसला था और लोग उस पर मुतमईन नजर आए। उस पर
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है 5 अगस्त के फैसले से। जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने नहीं किए थे बल्कि मुल्क ने किए थे। इन्हें उमर अब्दुल्ला फ्लैशबैक में जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 47 के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादे किए गए थे, जो उनसे कहा गया था कि आपको विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसके हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला गया है, ठेस पहुंचाई गई है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मरकज के साथ जम्मू कश्मीर का जो ये रिश्ता था, ये रिश्ता दिल्ली के सियासी लीडर या किसी पार्टी का नहीं था, बल्कि ये मुल्क का रिश्ता जम्मू कश्मीर रियासत के साथ बना था। इसको कमजोर करना या जख्म पहुंचाना अगर मुबारकबादी का कदम है तो हम क्या कह सकते हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग 5 अगस्त के फैसले से खुश नहीं हैं, मायूस हैं। उन्होंने कहा कि यह कारगिल में भी साबित हुआ, जब कारगिल के अंदर इंतखाबात हुए और जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी डीडीसी बीडीसी इंतखाबात हुए तो उनके नताइज ने यह साफ जाहिर किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम बीजेपी के उस फैसले के साथ नहीं थे जो 5 अगस्त को यह फैसला लिया गया था। यह उमर अब्दुल्ला ने कहा। तरमीम बिल पे कहा कि मोदी ने वो किया जो पहले हुक्मरानों ने गलती की थी, वो मोदी ने दुरुस्त की है। 370 को हटाकर क्या जीतेगा कश्मीर में? किया उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही किया? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था, ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमजोर करना, ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत ये है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं, नाराज हैं। ये करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए ये उस वक्त भी साबित हुआ। अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। अगर इस मुल्क के वजीर आजम ने दिल्ली की उस मीटिंग में कहा कि वो दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है? उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद इलाका है, वाहिद रियासत है या वाहिद यूटी है जहां साल 2014 के बाद इलेक्शन हुए ही नहीं, यानी असेंबली इंतखाबात का उनका इशारा था। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये एक अजीब और फिक्स्ड मैच है। आप भी इन अल्फाज को सुने, ये एक अजीब और फिक्स्ड मैच है और ये फिक्स्ड मैच यहां पर खेला जा रहा है कि हुकूमत से जब बात करो तो कहती है कि इलेक्शन कमीशन इसका इख्तियार रखती है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का, और जब इलेक्शन कमीशन से कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें सरकार से मशवरा करना है। उन्होंने कहा, यानी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या मरकजी सरकार हो, दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं और इससे इलेक्शन कमीशन की या वक्त की सरकार की जो एतबारियत है उस पर सवालात उठते हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं।
और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पर जो है वार करते थे बयानबाजी के अंदर, लेकिन कल से जब महबूब मुफ्ती ने कहा कि ये होता रहता है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आज पीडीपी के तर्जुमान रूफ भट्ट ने भी इसी तरह का बयान दिया है। रूफ भट्ट ने कहा है कि हम एक साथ हैं, हम मुत्तहिद हैं, हमें बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है और हम सब एक हैं और एक होंगे। जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इत्तेहाद पर तनकीद करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि दोनों जमातें तब तक मुत्तहिद हैं जब तक कि ना भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से दूर किया जाए, ये रूफ अहमद भट्ट ने कहा। लोगों को कहते हैं कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक जगह बैठकर इस चीज का फैसला करना है कि हमें चीफ मिनिस्टरों की जरूरत नहीं है, हमने प्राइम मिनिस्टर भी देखे, हमें एक लीडर की जरूरत है। अगर अल्लाह ने हमें महबूबा मुफ्ती की सूरत में एक लीडर अता किया है, हमें उसके हाथ पांव बनने हैं, हमें पीडीपी को मजबूत करना है, हमें महबूबा जी को मजबूत करना है। यह बहुत सारे हमने मीर जाफर, मीर सादिक देखे, अब्दुल्ला बिन उबई देखे। हमारा यह मानना है कि अगर यह कोई आवाज है जो हर मुखलिस के लिए, हर बेबस के लिए उठ रही है, वो महबूबा जी की आवाज है। माइसूबा श्रीनगर में एक मशहूर बुखारी गली अब गाहकों का इंतजार कर रही है। हर साल सर्दियों में इस गली में बेपनाह रश देखने में आता था, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात से या मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ बुखारियाँ और रिवायती हरारती आलात लेने के लिए आते थे। लेकिन कई सालों से इन रिवायती अशिया की मांग में कमी वाक़ा हुई है, क्योंकि चीन और तुर्की के नए गर्मी के आलात या हरारती आलात ने कश्मीर में शोहरत हासिल है, जिससे कारीगरों और उनके मुलाजमीन का रोजगार मुतासिर हो गया। इस काम के फनकारों के मुताबिक उनका कहना था कि सार्फिन खरीदारी के लिए मुश्किल से आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जदीद पोर्टेबल आलात को तरजीह देते हैं जो बिजली पे चलती है। उनका कहना है कि ये आलात महफूज नहीं है, यानी जो बिजली पे चलने वाले आलात हैं वो महफूज नहीं है और लोगों की सेहत को भी मुतासिर करते हैं, और बाज़ औक़ात आग लगने के बढ़ते वाक़ात के लिए भी यही सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है। और इसके अलावा जब बिजली है ही नहीं और जब बिजली महंगी भी हो रही है, तो इनका कहना है कि बिजली के बिलों पर भी भारी बोझ का सबब बन जाते हैं, जबकि हमारी रिवायती बुखारी महफूज भी है और सेहत को मुतासर भी नहीं करती है। ये इस बुखारी जो कॉलोनी है यहाँ से, उनके बुखारी गली के जो लोग हैं या जहाँ जो कारीगर काम कर रहे हैं, उनका कहना है। आज से नहीं है मार्केट, ये सदियों हो गए हैं इसको, 100 साल 150 साल, क्योंकि हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वो उस काम को लेते आ रहे हैं। मगर अब काफी फर्क पड़ गया है। क्यों फर्क पड़ा है? एक तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये आइटम हमारी मजदूरी जो है मजदूरों की वही है बेचारों की, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि खर्चे वहां से बढ़ गए हैं और जो खर्चे बढ़ रहे हैं इस काम पर बेचारे वो अभी नहीं चला पा रहे हैं। और दूसरी बात है, तुर्की बुखारी जैसे आई है, जैसे तुर्की बुखारी आई हैं या जिस तरीके से ये चाइनीज आइटम्स आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आए, एसीज आई हैं, उनसे मेडिकली भी देखा जाए ना काफी नुकसान आते हैं। इंसान को सफोकेशन होती है उससे, या आप देखेंगे जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है कि जब वो रूम उनके लिए बंद करना पड़ता है, उससे काफी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और खासकर फायर इंसिडेंट बढ़ ही रहे हैं। इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने हाल ही में देखे होंगे कितने फायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। बुखारी होती कितनी सेफ रहती थी? ये काफी सेफ है क्योंकि इसका एक इजी इस बुखारी को जो है काफी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, सस्ती है, चीप है और इजी टू हैंडल है, क्योंकि ये इतनी सिक्योर रहती है रूम्स वगैरह में कि इसको बाहर कोई अवेयर रहता नहीं। बात राजौरी की करते हैं। राजौरी पुंछ हाईवे सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। राजौरी पुंछ हाईवे पर ठंडी कसी के मकाम पर एक तेज रफ्तार कंटर बस सड़क पर उलट गई, जिसने वो निजी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हादसा पेश आते ही मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक तालिब इल्म जख्मों की ताब न लाकर
दम तोड़ गया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज आखिरी इत्तला मिलने तक जारी था। जो है वो मंजा कोट से रजौरी की ओर ट्रैवल कर रही थी। मॉर्निंग आवर्स में ठंडी कसी के मकाम पे जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मुझे पुलिस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से सूचना मिली थी। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में टोटल जो है 22 जो है वो घायल लाए गए थे, जिनमें से एक को हमारे कैजुअल्टी के मेडिकल ऑफिसर ने मृत्यु घोषित किया है। बाकी 21 जो घायल हैं उनका जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट चल रही है। जैसे आप देख रहे हो हमारे सभी फ्रेटर्निटी के स्पेशलिस्ट जो है वो लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, और इसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी जो है मेरे को 2 या 3 बार कॉल आ चुकी है, वो भी यहाँ घायलों को देखने के लिए आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी तहसीलदार रजौरी और एसीआर को भी भेजा गया है, वो भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी पैनिक और किसी की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। ये सभी के सभी घायल जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, और सभी हमारा जो स्टाफ है वो लगा हुआ है कि हम इनको इमीडिएटली जो है शॉक की कंडीशन से बाहर लाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो होता है एक्सीडेंट की कंडीशन में, तो पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में होते हैं मैक्सिमम। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन, फॉर्चुनेटली आज जो है एक्सडीसी साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस तरीके के हमारे पास जो इंजर्ड हैं वो कम 21 ही हैं, और कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं है। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से मीडिया इधर गुलशन आबाद, गलवानपुरा, हैदरपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पुख्ता राब्ता सड़क न होने की वजह से उन्हें गुनोगु मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि राब्ता सड़क को तामीर करने की मंजूरी मिलने के बाद अभी तक रोड को तामीर नहीं किया गया, जबकि अब रोड के बदले साइकिल ट्रैक बनाए जाने का मंसूबा है, जो इलाके के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर साइकिल ट्रैक बनाने का इरादा है तो इमरजेंसी के दौरान इलाके के लोग कहां जाएंगे। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि वो इलाके में रोड तामीर करें ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सकें। गलवानपोरा, लालो शिशगरी बाग, गंगबू और नादिर गुंडा ये ब्रिज हमामा ब्रिज तत पे बंड वसान। यह अक वक्त आमुत बनाने ये खतर यप चूंकि यप खलान आपोशी दान करान पे आब खसान सैलाब पे गवर्नमेंटन बस तमन लकुट खबर नमो मज तकरीबन तमन दोन जामुत तह अमि गर्ज मूजूब ताकि योर गलाक प्रोटेक्शन। मगर चूंकि आबाद जमीन लुक यपरी पकान, लुकन पका बसन यप दो खो आबादी बढ़ान, और यह लुकन हंद खतर यह पर्टिकुलर कस 2 नफरन हंद खतर 4 नफर यह आवाम कूत कपर पकान वह पकान लकच गाड़ पकान, मगर योर गोमुत डेवलप योर कोर्क नहीं डेवलप। बे नबार्डस मज बाज़ाब्त आमुत यह तिहस अत मज कि ये बनाओ अत क्या 2-3 फुट सड़क, ती सोन मकसद यह बन तो लुकन हंद मुश्किल करता आसान। इधर जिला पुलवामा के लाजवारा इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी और नीम तिबी अमले की किल्लत की वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि एक्सरे ECG मशीन अगरचे मौजूद है, ताहम इन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, जबकि एम्बुलेंस है मगर ड्राइवर नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट गायनी का होना वक्त की जरूरत है। मकामी लोगों का कहना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर तकरीबन 20 गांवों के लोग मुनहसर है, मगर बदकिस्मती से तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की किल्लत से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से इलाके की ओर तवज्जो देने की अपील की है। पेश लाजोरा दहस मज त्रमक एम्बुलेंस 7 वरी पक अनमिस हकीम यसिन फंड बडगाम पे फंडस अत वो दौड़ना 7 वरी न ड्राइवर न कैसा यम मुश्किलात गाँव गुरबत शहर रेफर ग पुलवामा रेफर ग अत ताकती कस नंबर लड़ डॉक्टर मुश्किलात वो कल गई पाम पर बेमू साहबस सेमू साहबस गई DC साहबस गई बहरहाल आज पगत अनिक कहें नाइट अकन तम मुश्किलात रब मुश्किल जबरदस्त ये 20-25 गाँव रेवन्यू जबरदस्त मगर कहीं चीज तुम इंतजाम पे पे पुलवाम गन क्या फायदा ये गुजारिश कर आला हुकाम यहाँ पे करीब 10 गाँव आते हैं इलाज के लिए, राइट साइड से 10 गाँव, लेफ्ट साइड से 10 गाँव, ये मिड पॉइंट पे है। मगर यहाँ की हालत आप देखोगे तो आप खुद भी देखो, कैमरा लेके जाइए आप, ECG है मतलब स्टाफ है नहीं है, गायनिक है नहीं यहाँ पे, एम्बुलेंस है वो कहीं सालों से इसमें गिराज में पड़ी हुई है,
ड्राइवर साहिबान है नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे पिछले 4-5 महीने पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने जहर खाया, उसकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई। अगर यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर होता उस टाइम शायद वो बच सकती थी। यहाँ पे अंदर में ये प्लांट लगा है, ये एक्सरे वगैरह का या ECG वगैरह है, यहाँ पे ऐसे फालतू पड़ा है। रात को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धोखा लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे शायद हॉस्पिटल खुला होगा, जबकि यहाँ पे लाइट जली रहती है। फिर वापस मुड़ जाते हैं आपसे गाड़ी लेके। यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट गायनिक होना चाहिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना चाहिए। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।